नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज फिर से आपका हमारी हॉरर स्टोरी की नई सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की कहानी है शैतानी आत्माएं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुधीर का ऑफिस से प्रमोशन हुआ था। उसको पाली शहर की ब्रांच का मैनेजर बनाया गया था। वो और उसकी पत्नी निकिता आज ही पाली शहर में शिफ्ट हुए थे। पाली शहर काफी आनंददायक और पेड़ों जंगलों से लिप्त एक अनोखा शहर था। उन्हें काफी अच्छा घर मिला था कंपनी की तरफ से। घर के आसपास कोई और नहीं था। हर तरफ हरियाली और पिछली तरफ जंगल था। उन दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे, पर अब तक उनका कोई बच्चा ना हुआ था। सुधीर किस सोच में डूबी हो निकिता, हमने कितनी कोशिश की, पर फिर भी हमारी जिंदगी में अब तक बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। सुधीर पत्नी जी उदास मत होइए, चलो अस्पताल चलना है ना। यहाँ एक अच्छा डॉक्टर है, उन्हें भी एक बार हम दिखा देते हैं। निकिता हाँ, अब थोड़ी कुछ उम्मीद बची है, चलते हैं। दोनों कार में बैठे और अस्पताल की ओर चल दिए। रास्ता काफी मनमोहक था। आसपास जंगल और बीच से होते हुए ये रास्ता बीच बीच में घरों के दर्शन उन्हें दिखा सकते थे। कहने को तो शहर था, पर हर तरफ पेड़ों और जंगलों का साम्राज्य था। अस्पताल में दिखने के बाद वो घर लौटने लगे। इस बार भी शायद उन्हें निराशा ही हासिल होगी। अचानक ही उनके कार के सामने 2 बच्चे से निकलते हुए आ पहुंचे। सुधीर ने वक्त रहते कार रोक दी। बच्चे बाल बाल बच गए। उसमें से एक लड़का था और दूसरी दोनों लड़की थी। दोनों की उम्र करीब 7 साल होगी। निकिता ने उन्हें अपने पास लेते हुए प्यार से पूछा, निकिता बच्चों, तुम कुछ क्यों हो रहे हो? तुम दोनों कौन हो ना? पर बच्चे कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ उन दोनों के मुंह को ताक रहे थे। इतने में झाड़ियों से एक बुजुर्ग शख्स हाथों में लाठी लिए वहां आ पहुंचा। निकिता क्यों ना उन दोनों बच्चों को गोद ले ले। सुधीर ऐसे बच्चों को गोद लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। निकिता तो क्या हुआ, वो मेरे पेट से नहीं निकले, क्या फर्क पड़ जाएगा कि अपना खून है या नहीं। ममता का सागर हर एक के नसीब में होना चाहिए। मैं उन्हें मेरे बच्चों की तरह पालूंगी। अब तुम ना मत बोलो ज़्यादा, मुझे वो दोनों चाहिए। सुधीर आगे ज़्यादा कुछ बोल ना पाया। उसने हाँ कर दी। दूसरे दिन वो उस अनाथ आलय गए। वहाँ की मालकिन रेनू से वो मिले। रेनू ने उन दोनों बच्चों को बुलवाया। रेनू, ये दोनों काफ़ी प्यारे हैं, इन्हें आप दोनों का प्यार मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी भला। दोनों बच्चे वहां आ पहुंचे। निकिता फिर भी उनसे बात करने लगी, पर दोनों बच्चे अभी भी बात नहीं कर रहे थे। निकिता ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? रेनू ये हमारे यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते पहले आए थे। ये बच्चे पुलिस को घने जंगलों में मिले थे जब वो किसी अपराधी की तलाश करने गए थे। उनका कहना था कि बच्चे वहाँ जंगली की तरह एक बड़े पेड़ की गुफा में बैठे थे। पुलिस ने काफ़ी खोज की, पर इनके माँ बाप मिले ना ही। उस जंगल में कोई और भी बच्चे का अनाथ घोषित कर यहाँ ले आए हैं, पर बच्चे उस दिन से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं बोले। इन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या नहीं है,
पर फिर भी दोनों चुप ही हैं। कई बार भगाने की कोशिश भी की है दोनों ने। सुधीर, निकिता फिर से सोच लो, ऐसे बच्चों को गोद लेना ठीक नहीं। पर निकिता ने अपना मन बना लिया था। सारी प्रोसीजर होने के बाद आखिर बच्चे उन्हें मिल गए। सुधीर को उनसे कोई खास लगाव नहीं था, पर निकिता की ममता खुलकर बह रही थी। बच्चों के रूम से अच्छी अच्छी और सारी स्वादिष्ट पकवान बनाती, रात को दोनों को बहुत सारी कहानियां सुनाती, पर बच्चों ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। निकिता ने दोनों के नाम रख दिए थे, लड़के का आशीष और लड़की का नेहा। एक रात सुधीर किसी काम से दूसरे शहर गया था। रात को बच्चों को कहानी सुनाने के बाद सब सो जाते हैं और तो निकिता अपने रूम में आकर सो गई। बच्चों का कमरा ऊपर के माले में था। आधी रात का वक्त था। बाहर अचानक से बिजलियां कड़क रही थी। अचानक ही जोरों की हवा से बच्चों के कमरे की खिड़कियां खुल गई। उसकी आवाज से दोनों बच्चे बुरी तरह कांप उठे और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। तभी आशीष खिड़की बंद करने बेड से नीचे उतरा। जैसे ही वो खिड़की बंद करता, वैसे ही एक भयानक बिजली चमकी। उसने देखा नीचे जंगल में पेड़ों के पीछे से कई सारी लाल भयंकर चमकती आंखें उसे घूर रही थी। वो बिना खिड़की बंद किए ही डर के मारे बेड पे आ गया। दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए, माँ। तभी निकिता ने वो आवाज सुनी। ये वो शब्द थे जो हर माँ अपने बच्चे के मुंह से सुनना चाहती है। वो उठी और बच्चों के कमरे की ओर गई। जैसे ही कमरा खोला, वो बुरी तरह डर गई। लाल चमकती आंखें, सूअर की हड्डी का मुंह, अपने चेहरे पर लगाए हुए काला कपड़ा जो पतों से घना था वो पहने, शरीर पे हर तरफ खून लगा हुआ और शैतान जैसे सायों वाले लोग उसी खिड़की से बच्चों को नीचे उतार रहे थे। वो बच्चों को बचाने आने पहुंची। किसी तरह बच्चों से उन्हें खींच के दूर करने लगी कि तभी उन्हीं भयंकर लोगों में से एक ने उसके सिर पर एक हथियार दे मारा और वो बेहोश हो गई। फिर वो बच्चों को ले गए। दूसरे दिन सुबह सुधीर अपने घर आया। उसने घर में हर जगह निकिता को खोजा। फिर वो बच्चों के कमरे में गया जहां निकिता बेहोश पड़ी थी और फिर उसके सिर से थोड़ा खून बह रहा था। बच्चे वहां नहीं थे। उसने निकिता को उठाया और जल्दी से अस्पताल ले आया। अपनी फैमिली को बुलवाया लिया और दूसरे शहर में रहते थे। उसमें उसके माँ बाप और शादी की हुई उम्र जितना भाई अंकित था। निकिता को जब तक होश नहीं आया था, अंकित, भाई ये कैसे हुआ? भाभी की ऐसी हालत? सुधीर, मुझे भी नहीं पता। जब मैं घर आया तब ये बेहोश पड़ी थी। अंकित, आपने बच्चों को गोद लिया था, वो दोनों कहाँ हैं? सुधीर, मुझे नहीं पता, वो घर में नहीं थे। तभी निकिता को होश आ गया। सभी उसके पास थे। निकिता, मेरे बच्चे, वो उन्हें ले गए। मैं मेरे बच्चों को उनसे बचा नहीं सकी। सुधीर, कौन ले गया? निकिता, मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों को मुझे माँ पुकारते सुना, जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। पर वो शैतानी लोग पता नहीं कौन थे, वो उन्हें एक ले गए। सुधीर, ले गए। वो बहुत रोने लगी। सुधीर ने उसे सांत्वना दी। निकिता, मेरे बच्चों को कहीं से भी वापस ले आओ, वरना मैं रो रो के अपने जान दे दूंगी। मेरे बच्चे मुझे चाहिए। सुधीर, उन्हें मेरे पास ला दो। सुधीर,
मुझे उनसे कुछ खास लगाव नहीं था। शायद मैंने उन्हें समझा ही नहीं। वादा करता हूँ बच्चों को वापस लाऊंगा और उन्हें बहुत प्यार दूंगा। सुधीर भी रोने लगा। अंकित, भैया और भाभी, आप दोनों चिंता मत करो, बच्चों को हम खोज लेंगे। सुधीर, माँ और पापा, आप निकिता का ख्याल रखिएगा। मैं और अंकित उन्हें किसी भी हाल में खोजकर अपने पास ले आएंगे। सुधीर और अंकित वहां से निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने पुलिस को खबर दी और खुद भी उन्हें खोजने निकलने वाले थे। अंकिता ने अपने एक दोस्त नारंग को भी बुला लिया था। वो तीनों पहले घर गए ताकि सब तैयारी कर सके। तभी अंकित और नारंग बच्चों के कमरे में आए। कुछ काले पत्ते वहां बिखरे पड़े थे। शायद जब निकिता बच्चों को उनसे छुड़ा रही थी तब शायद वो भयानक लोगों के शरीर पर लगे ये पत्ते गिर गए थे। नारंग, बड़े अजीब पत्ते हैं, ऐसे काले पत्ते? जरूर उन्हीं में से किसी के होंगे। भाभी का जो जिक्र तुमने बताया वो अजीब तरह के शैतानी लोग थे। अंकित, हाँ सही कहा, पर इससे हम उन्हें कैसे खोज सकते हैं? नारंग, मेरे अंकल नेचर के काफी जानकार हैं। वो हमेशा पेड़ों और पत्तों की नई शाखाएं खोजते रहते हैं। उन्हें इनके फोटोज निकाल के भेज दो। अंकित, हाँ ठीक है। नारंग वो फोटोज उनसे अंकल को भेज दिए। कुछ देर बाद उनका बड़ा सा मैसेज आया। उसमें लिखा था, ये पत्ते काफ़ी दुर्लभ हैं। मैंने थोड़ी रिसर्च की। कहते हैं कि जंगलों में कई जंगली आदिवासी प्रजाति के लोग उन पत्तों का इस्तेमाल करते थे। वो पत्ते वहीं के जंगल में पाए जाते थे। हजारों सालों पहले ही उन आदिवासियों की प्रजाति खत्म हो गई थी। ऐसा कहा जाता है शायद वो आज भी मौजूद हो। कुछ यकीन से कह नहीं सकते क्योंकि वो घने जंगलों में रहा करते थे। किसी को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। सुधीर ने भी पीछे से वो बातें सुन ली और कहा, सुधीर, ये पत्ते यहाँ मिले, मतलब वही लोग बच्चों को ले गए होंगे। अंकित, यकीन से तो नहीं कह सकते कि वही लोग हो, क्योंकि हजारों सालों से उनका कोई अता पता नहीं पाया गया। सिर्फ इन पत्तों से हम ये नहीं मान सकते कि वे ही लोग थे या फिर कोई और। नारंग, सच में कोई भूत तो बच्चों को नहीं ले गए ना? सुधीर, ये तो पता नहीं, अब उन जंगलों के जाकर ही पता लगेगा। तैयारी कर लो, हमें अब चलना चाहिए। तीनों ने ठान लिया कि वो उन जंगलों में जाकर इसकी खोज करेंगे। क्या बच्चों को सच में कोई भूत ले गए या फिर ये हजारों सालों से खत्म अचानक आए वो जंगली आदिवासी जो जंगल में काफ़ी विशाल विस्तार में फैले हुए थे, जो अब नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आगे।